Good morning, students. How are you? I hope you are all fine and good. Students, come on to the next topic of the chapter rational number. The topic is operations on rational number, and the second topic is properties of rational number. Students, in this video, we will discussing about the operations on rational number. आज हम लोग इस वीडियो में रैशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग रैशनल नंबर पर कौन कौन से ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, बेसिकली आज सब लोग जानते हैं ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। तो बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। And the first operation is addition. And we denote addition by using sign plus. Next operation is subtraction. Symbol of subtraction is minus. Multiplication. And the symbol of multiplication is like this, multiply, and the last operation is division, and the symbol of division is this. These are the 4 operations which operate on the number rational number. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन की, कि एडिशन को रैशनल नंबर पर कैसे अप्लाई करते हैं। ये 4 ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के बारे में, कि एडिशन रैशनल नंबर पर कैसे अप्लाई होता है। तो लेट अस सपोज वी कैन टेक 2 एग्जांपल्स, 2 नंबर्स लाइक फर्स्ट नंबर इज 2/3 एंड द सेकंड वन इज 5/4. If we add these numbers, then 2/3 plus 5/4. Now, adding these numbers, there are 2 methods for adding rational numbers, and the first method is if the denominator of both the numbers are different. If the denominators of both the numbers are different, then we use cross multiplication or by taking LCM method. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर इसको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो सपोज द नंबर इज 2/3 प्लस 5/4. Now take a line. First you cross multiply by 2/4. 4 2 जा 8 plus again 3 multiplied by 5. 3 5 जा 15 and denominator, both the numbers are multiplied. 3 4 जा 12. Then it becomes 8 15 23/12. This is the answer. So this is the first method for addition of 2 rational numbers. Is that clear? तो अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर गिवन है तो सबसे पहले आप दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करिए। अगर दोनों के डिनोमिनेटर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो आप सब इस मेथड से, पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस मेथड से हम दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 2 जा 8, पुट इट डाउन, प्लस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय both the denominators, multiplying both the denominators, 4 3 जा 12. It becomes 15 plus 8 23 divided by 12. This is the answer. So by using this method, we can add the 2 rational numbers to 1 more rational numbers. Come on to the next method, that is by taking LCM. सेकेंड मेथड है एडिशन का बाय टेकिंग एलसीएम।
एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, सपोज हमारे पास नंबर था 2/3 प्लस 5/4, एक लाइन ड्रॉ करते हैं लंबी सी। नाउ 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 करेंगे, 3 1 3, 4 काटेंगे 2 से पहले, 2 2 4, देन 2 1 2, नंबर इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 3 12, एलसीएम इज 12। इज इट क्लियर? नाउ डिवाइड 12 बाई 3, 3 4 12, 4 2 4 से ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 एंड 4 2 8 प्लस 4 3 12, डिवाइड करेंगे 4 से 12 में, 3 आएगा, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 3 5 15, then it becomes 15 plus 8 23/12. This is the answer. So this is the second method for addition of rational number by taking LCM. Is it clear? Come on to the next operation, that is subtraction. सेकेंड ऑपरेशन के बारे में करेंगे हम लोग, और सेकेंड ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लेट अस सपोज वी टेक 2 एग्जांपल्स, 5/4 एंड 2/3। नाउ सब्ट्रैक्ट 5/4 माइनस 2/3। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम वही दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल लाइन 3 5 से कितना हुआ 15, माइनस बीच में हम माइनस लगा देंगे, 4 2 8, डिवाइड में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, देन इट बिकम्स 15 minus 8 7/12। दिस इज द आंसर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इस टाइप से यूज करते हैं। दो नंबर्स को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसको भी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय टेकिंग एलसीएम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द थर्ड ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का, वो आपको देखना है, समझना है। तो चलिए थर्ड हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। Multiplication. Suppose we have two numbers 2/3 and 4/5. If we multiply 2/3 by 4/5, अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं और ना ही एलसीएम मेथड। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लाई किया, सीधा रूल है कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। Now it becomes 2 multiplied by 4 and divided by 3 multiplied by 5. It becomes 8/15. This is the answer. Is that clear? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलसीएम मेथड का यूज नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, सीधे दो नंबर जो है दोनों रैशनल नंबर का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज द आंसर। कम ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा डिवीजन। अब डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग रैशनल नंबर के ऊपर, वो देखना है आपको। नाउ फोर्थ ऑपरेशन इज डिवीजन। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 8/7, आपको इसमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 7/8। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ध्यान रखिए हमेशा, जब भी कभी हम लोग डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं साइन को। और मल्टीप्लाई में साइन कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डिवीजन फ्रैक्शन का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इसको होल नंबर या इंटीजर्स होते तो आप उसको आराम से कर सकते थे, बट यहाँ पर जो है ये क्या है, हमारे फ्रैक्शन नंबर, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम लोग और इजी करने के डिवीजन को और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइन को कन्वर्ट करते थे मल्टीप्लाई में।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट वाले नंबर को सेम ऐसे जाने देते हैं 8/7 को हमने सेम लिख दिया 8/7। ये जो डिवाइड वाला साइन होता है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। इज दैट क्लियर? और ध्यान रखेंगे जब डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो आगे वाला नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 7/8 को क्या कर देंगे? रिवर्स, यानी 8/7 कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोग कब करते हैं? जब बीच में डिवाइड का साइन होता है। तो डिवाइड का साइन के बाद जो भी नंबर होगा उसको आप रिवर्स कर देंगे। मीन 7/8 है उस पर 8/7 कर देंगे। आप इसका मल्टीप्लाई आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 8 8 जा 64 एंड 7 7 जा 49। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? डिवीजन का मैं एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूँ कैसे डिवीजन परफॉर्म होता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं डिवीजन के लिए। सपोज ए नंबर इज 16/12 डिवाइडेड बाय 4/8। 4/8 एक नंबर है। अब आप उसको डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले जो भी फर्स्ट नंबर है उसको आप ऐसे लिख रहने दीजिए 16/12, डिवाइड वाले साइन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और इसके आगे जो भी नंबर गिवन है उसको रिवर्स लिख देंगे। फिर 4/8 का 8/4 कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 2 जा 8 को कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा 12। अब देखिए 6 और 16 किसी एक टेबल से कटता है, 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। देन द फाइनल आंसर इज 8/3। 8/3 दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो ऑपरेशंस होते हैं मेन 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को रैशनल नंबर पर अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग रैशनल नंबर पे अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेनली सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे इंटीजर्स में भी पढ़ चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, हम लोग हमारी मेन प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोजर, देन पढ़ेंगे हम लोग एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी थर्ड है हमारी कम्यूटेटिविटी। ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग मेन बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी क्लोजर, फिर हमारी कम्यूटेटिव और थर्ड हमारी एसोसिएटिव। तो ये मेन हम लोग 3 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अब ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हम लोग एडिशन में भी अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे एंड डिवाइड, चारों ऑपरेशन में इसको अप्लाई करेंगे। और ये चेक करेंगे कि किसमें ये सारी प्रॉपर्टियां अप्लाई हो रही हैं और किसमें नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो हम लोग एडिशन में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इन एडिशन। एडिशन में हम लोग इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या होती है, इसको हम एडिशन में पढ़ रहे हैं। पहले हम सारी प्रॉपर्टी इससे पढ़ेंगे एडिशन में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी लेटर, सपोज कोई भी दो नंबर है, सपोज एक नंबर है a/b रैशनल नंबर है और एक नंबर है हमारे पास c/d। अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट या सेम नंबर्स हैं, जिसमें हमारा पहला नंबर है a/b और दूसरा नंबर है हमारा c/d,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे देन जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। मीन्स a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इज आल्सो इक्वल टू अ रैशनल नंबर। इन दोनों का जो नंबर का सम होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास तो एक नंबर है 2/3। अब 2/3 कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक नंबर 1 लेते हैं, सपोज 5/4। दूसरा नंबर है हमारा 5/4। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। दोनों नंबर कैसे रैशनल नंबर है? अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो रैशनल नंबर को सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। चलिए इसको सम करके देख लेते हैं, दोनों में सम कितना आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, दैट आंसर इज 23/12। दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 23 इज अ रैशनल नंबर, sorry 23 is a numerator and this is an integer and 12 is also an integer, so 23/12 is a rational number. Is that clear? तो इसमें ये हुआ कंफर्म, किससे क्या रेशनल निकलता है रिजल्ट, इससे ये निकलता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रैशनल नंबर पे अप्लाई होती है, ट्रू है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। अब हम लोग एडिशन में सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर आप तीन नंबर को, इफ वी ऐड 3 नंबर इन एनी ऑर्डर, अगर हम किसी भी 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इसका मीन्स अगर हमारे पास सपोज 3 नंबर है, एक नंबर है a/b, c/d एंड e/f, 3 नंबर है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कहती है कि आप 3 नंबर्स को ग्रुप बनाकर किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं आप इन दोनों नंबर को पहले ऐड कर दीजिए, मीन्स a/b प्लस c/d, इन दोनों नंबर को ऐड करो, जो फाइनली रिजल्ट आए उसमें थर्ड वाले को ऐड करो, e/f। तो कह रहा है तो ये है, या आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि पहले आप लास्ट 2 ऐड कर लो, मीन्स a/b वैसे जाने दो, पहले आप किसको ऐड करो, c/d और e/f, इन दोनों को ऐड करो, तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा दोनों साइड से। तो चलिए अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। तो चलिए हम की एग्जांपल लेते हैं, 3 रैशनल नंबर लेते हैं। सपोज ये नंबर है 2/3, 5/4 एंड 1/3। 3 नंबर्स है, तीनों रैशनल नंबर। हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को लगाते हैं और उसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 2/3 प्लस 5/4, और जो आंसर आएगा उसमें हम लोग ये वाला ऐड करेंगे, थर्ड वाला नंबर। ठीक है, या अगर आप इसको इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे रहने दीजिए एज इट इज, प्लस पहले लास्ट के दोनों नंबर्स को ऐड करो, 1/3। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे, दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है, इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। तो चलिए चेक करते हैं। तो 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15/12 प्लस 1/3, ये आया इक्वल्स टू, ये हो गया 2/3 प्लस यहाँ ऐड करेंगे 3 5 जा 15 प्लस 4 1 जा 4/4 3 जा 12,
कितना हो गया मेरा 15 और 8 23 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 प्लस 15 4 19 अपॉन 12। इज दैट क्लियर? अब आप इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 23 3 कितना होगा 69 प्लस 12 अपॉन 12 3 36 इज इक्वल्स टू 12 2 24 19 3 57 डिवाइडेड बाय 36। अब आप दोनों तरफ ऐड करके देखिए क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, देखिए क्या आंसर आता है हमारा 69 में 12 ऐड करें तो 69 70 71 और 10 81 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 24 में 57 ऐड करेंगे तो 57 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 61 में 20 ऐड करेंगे तो 81 अपॉन 36। तो आंसर क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी वी कैन ऐड 3 नंबर्स बाय एनी ऑर्डर। तो दैट क्लियर, 3 नंबर को किसी भी ऑर्डर में रख के हम ऐड करेंगे आंसर हमारा सेम होगा। तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी रैशनल नंबर में अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कौन सा ऑपरेशन में, एडिशन में। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें आंसर हमेशा सेम आएगा। मीन्स ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। यानी आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, उन दोनों को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। मीन्स ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करिए या सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी करिए, आंसर शुड बी सेम। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज एक नंबर है हमारा 1/2 प्लस 3/4। तो दो रैशनल नंबर है, पहला नंबर है 1/2, सेकेंड नंबर है 3/4। अब इसको हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 3/4 प्लस 1/2। आप चेक करके देखिए क्या दोनों साइड नंबर आंसर हमारे सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर सेम आंसर सेम होंगे देन ये प्रॉपर्टी भी एडिशन में रैशनल नंबर पर अप्लाई होती है। 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8। So 6 4 10/8 is equals to 10/8. So this is the same, both are same. It means commutative property also apply on rational number with respect to addition. Is that clear? चलिए एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, इसके अलावा एडिशन में प्रॉपर्टी और होती है, उसको पढ़ते हैं। और वो प्रॉपर्टी होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ वी ऐड एनी रैशनल नंबर विद जीरो then आंसर विल बी आल्सो हमेशा सेम रहेगा, रैशनल नंबर ही आएगा। अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो रैशनल नंबर इटसेल्फ, रैशनल नंबर खुद मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आपको एग्जाम्पल देके देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1/2 रैशनल नंबर है, आप उसमें अगर जीरो को ऐड करेंगे
तो आंसर क्या आएगा 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। इज इट क्लियर? अब एडिशन में एक टॉपिक और आता है, हम लोग पढ़ लेते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, ऑपरेशन में एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे हम किसी भी गिवन नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक, उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये देखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। मान लीजिए सपोज कोई हमारे पास एक रैशनल नंबर है a/b, लेट a/b रैशनल नंबर। a/b कैसे नंबर है, रैशनल नंबर। अगर a/b कोई हमारा रैशनल नंबर है तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, देन माइनस a/b is the additive inverse of a/b। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या होता है देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा होता है एडिटिव इनवर्स। यानी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है a/b कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, a/b कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब आपको इस रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स a/b का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a/b होता है। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला, इसका साइन चेंज करके। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर a/b, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2/3, अब आप कहेगा इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। यानी किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम उसका साइन चेंज कर, ध्यान रखिएगा इस बात को, साइन हमेशा एडिटिव इनवर्स में चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस का 2/3 है तो आंसर -2/3 होगा एडिटिव इनवर्स निकालने के बाद। सपोज नंबर है -5/7, तो -5/7 इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 5/7। इज इट क्लियर? तो एडिटिव इनवर्स समझ में आएगा सबको। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी गिवन रैशनल नंबर का आप साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर वो प्लस का है तो एडिटिव इनवर्स निकालने के बाद वो माइनस हो जाएगा, अगर नंबर माइनस में है तो वो एडिटिव इनवर्स निकालने के बाद प्लस का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। चार्ट के अंदर इस वीडियो में किस किस टॉपिक को डिस्कस किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने रैशनल नंबर में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा कि रैशनल नंबर में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन था हमारा एडिशन, जो लगभग सभी नंबर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एडिशन के बारे में, एडिशन और रैशनल नंबर। फिर हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन के बारे में, सब्ट्रैक्शन कैसे लगाते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में दो मेथड होते हैं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड था हमारा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड द सेकंड मेथड इज बाय टेकिंग एलसीएम। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है, सेम मेथड से सॉल्व होते हैं, बट बाद में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ना तो टेकिंग एलसीएम मेथड यूज करते हैं ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फिर बात करते हैं, हमने बात करी डिवीजन की। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन के साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन के जो आगे वाला नंबर होता है, ठीक है, जो हमारा डिवीजन होता है, डिवीजन का क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक, फिर हमने बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पे। तो हमने कहा ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली तीन प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर, दूसरी होती है एसोसिएटिव एंड द थर्ड वन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के एडिशन में भी लगती है। रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, चारों में अप्लाई होती है। अब इसमें भी सारे में कौन कौन से में अप्लाई होती है इसको हम चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑन
बाय यूजिंग एडिशन। एडिशन ऑपरेशन में हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो सबसे पहले हमने जो क्लोजर लगाई तो हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो हमने एडिशन में चेक करा तो वहां हमने देखा कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती। फिर हम लोगों ने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप तीन नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो वो आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, वो भी हम लोगों ने चेक करा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अकॉर्डिंग टू कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ वी ऐड टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर द आंसर विल बी सेम। अगर हम दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो वो भी आंसर हमेशा हमारा सेम रहेगा। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इफ वी ऐड एनी नंबर एनी रैशनल नंबर टू जीरो, अगर किसी भी रैशनल नंबर को जीरो में ऐड करें तो आंसर हमेशा वही रैशनल नंबर मिलेगा। समझ में आया? और हमने उस टॉपिक में लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो हमने क्या था, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो मैंने कहा अगर कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज एक नंबर है हमारे पास 2/3 और हमको फाइंड करें कहे कि आप 2/3 का एडिटिव इनवर्स निकालें, तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम दिए गए रैशनल नंबर का साइन चेंज करते हैं। अगर वो प्लस का है तो एडिटिव इनवर्स के बाद माइनस हो जाएगा, और वो माइनस का है तो एडिटिव इनवर्स के बाद प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास